दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 15 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, राजस्थान कांग्रेस का नया प्रदेशाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान कांग्रेस का नया प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को यह जिम्मेदारी दी गई है। सीकर की लक्ष्मणगढ़ सीट से विधायक चुने गए गोविंद सिंह डोटासरा का राजनीतिक में बहुत लंबा अनुभव है। अगला प्रश्न है, इंदिरा रसोई योजना कौन से राज्य में शुरू की गई है? तो इंदिरा रसोई योजना राजस्थान राज्य में प्रारंभ की गई है। कोई भूखा न सोए, हर एक जरूरतमंद व्यक्ति तक खाना पहुंचे, इस संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को राज्य सरकार रियायती दरों पर दोनों टाइम का खाना मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भर में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को शुद्ध और पौष्टिक नाश्ता और खाना रियायती दरों पर उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह ले चुका है? तो भारत देश कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह ले चुका है। भारत अब तक सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना चुका है। भारत में 2006 में हर साल अखिल भारतीय बाघ अनुमान आयोजित किया गया। वर्ष 2018 का अनुमान चौथा चक्र था। पहला, दूसरा और तीसरा अनुमान क्रमशः 2006, 10 और 14 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 केसंगडी थोंगडोक के द्वारा जीता गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। केसंगडी थोंगडोक को एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता है, उन्हें अपने वृत्तचित्र चील लूपो के लिए यह पुरस्कार दिया गया। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी अटलनगर, नया रायपुर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, जबकि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न, हाल ही में डीआरडीओ और किसके बीच आकाश मिसाइल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत डायनेमिक लिमिटेड बीडीएल के बीच में ये समझौता हुआ है। भारत डायनेमिक लिमिटेड बीडीएल ने आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए डीआरडीओ के साथ लाइसेंस समझौते और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। बीडीएल आकाश मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना के लिए भारत के एकीकरणकर्ताओं में से एक है। डीआरडीओ के निदेशक डॉक्टर दशरथ राम और बीडीएल के निदेशक उत्पादन पी राधाकृष्ण ने हवाई हमलों से कमजोर क्षेत्रों और कमजोर बिंदुओं की सुरक्षा के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, स्कूली बच्चों को मोबाइल एप्लीकेशन बनाने हेतु कौन सा मॉड्यूल लॉन्च किया गया है? तो एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अटल टिकरिंग लैब एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। एटीएल ऐप एक ऑनलाइन कोर्स है जो कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। पहल के तहत छात्र ये 6 प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग मॉड्यूल और सत्रों के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में अभिनव मोबाइल ऐप बनाना सीखेंगे, जिसमें ऑनलाइन मेंटरिंग शामिल होगी। इस पहल का उद्देश्य स्कूल के शिक्षक के भीतर ऐप्स के विकास के लिए क्षमता का निर्माण करना है और इसमें एआईएम ऐप डेवलपमेंट कोर्स का आयोजन किया जाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रॉपिकल तूफान फे ने किस देश में लैंडफॉल किया है? तो अमेरिका में तूफान फे ने लैंडफॉल किया है।
उष्णकटिबंधीय तूफान फेनी अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के ऊपर चले जाने से पहले समुद्र तटों और बंद शहर की सड़कों पर बाढ़ और बीच भारी बारिश के बीच न्यू जर्सी में लैंडफॉल किया है। अगला प्रश्न है, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से की वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो 75,000 करोड़ रुपए भारत में निवेश करने की घोषणा गूगल सीईओ सुंदर पिचाई के द्वारा की गई है। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से की वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो रूस देश कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। रूस देश के सचिनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। इसके साथ कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश रूस बन गया है। रूस ने कहा है कि उसने वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया? तो सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया। सेबी का पूर्ण रूप है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देने वाली सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इस 20 सदस्यीय सलाहकार समिति की प्रमुख उषा थोराट है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, जबकि सेबी का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू।